आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आप जब लाइट जलाते हैं तो एक लाइन में बहुत सारे लट्टू लगे हुए हैं, लाइट की व्यवस्था है और एक बटन दबाते हैं तो एक ही लाइट या लट्टू जल जाती है, बाकी वहीं पर बहुत सारे लट्टू लटके हुए रहते हैं। वो क्यों नहीं जलते, इसके बारे में मन में आया है कुछ न कुछ तो कमी है, बहुत कमी है, कुछ न कुछ। क्यों? एक तो छोटी होकर के जल जा और ये बड़ी न जल जाए, एक बड़े जल जा छोटी न जल जाए, एक लाल तो जल जाए एक पीली न जल जाए। आखिर ऐसा क्यों होता है? जिस बटन को दबाते हैं उसके कारण वहाँ पर ऋण और धन में हलचली होती है। ऋण और धन का अर्थ क्या? लेन देन जिसको बोलते हैं। धन मैंने लेन और ऋण मैंने देना, लेन देन होती है ना। उसी प्रकार वहाँ पर दोनों का संबंध वायरों का, वायर का मतलब वायर ऊपर नहीं, ऊपर भीतर के जो कनेक्शन है तो उसका जब संबंध होता है तो वहाँ पर लाइट जल जाती है, और जिसका संबंध नहीं होता है तो उसकी लाइट नहीं जलती। केवल मात्र उन लट्टुओं को लटकाने मात्र से प्रकाश का प्रबंध नहीं होता है तो, लेकिन आप इसलिए नहीं करते उनको सबको कि भैया वो बहुत बड़े बड़े लट्टू हैं, बहुत बड़े खर्चीले हैं, बड़े बड़े लट्टू के जो है सभी जला दें तो जब बिल आएगा तो फिर मालूम पड़ेगा। इन दिनों में तो आपने कोई किया, उपयोग तो किया है और बिल क्यों नहीं भेजा हैं? बोलो। हाँ, तो उसका संबंध उन ऋण और धन के साथ रहता है, तब कहीं जाकर के सभी लट्टू न जलकर जिसके साथ इसका संबंध रहता है वह जल जाता है, उसके बिना नहीं। एक बहुत वैज्ञानिक तथ्य है, हम लोगों का भी निर्जरा और कर्मों का संवर आदि जो होता है वह भी ऐसे कुछ ऋण और धन के ऊपर आधारित है। आखिर हव हव कहने मात्र से कर्म निर्जरा नहीं होती, किंतु भीतर से वह लेन देन का सवाल होता है। ऋण और धन का संबंध हुआ तो होगा। अब ये हम देख रहे थे, इसलिए हमने इसको रखा आपके सामने, क्योंकि उस ओर दृष्टि गई तो एक कलशा लेकर के एक व्यक्ति खड़े और सबसे हाथ लगवा रहे हैं। नहीं समझे? सबसे हाथ लगवा रहे थे। सब हाथ लगाने के लिए तो सब लोग तैयार हो गए, तो ये सब हो गया। लेकिन जिनके पास कलश पहुंच गए, वो जिसने नहीं लगाया, उसका अर्थ है वहाँ पर अभी बटन दबा नहीं है, ऋण और धन का संबंध नहीं हुआ, तो कर्म की निर्जरा नहीं हो गई।
इसलिए बहुत अच्छा ये कलश के माध्यम से एक नारियल चढ़ाओ, सब लोग हाथ लगाओ, सबको उतने ही कर्म की निर्जरा। अब सोचता है कोई, महाराज नारियल तो हमारा था, ये सारे भागीदार हो गए तो हमारे लिए कितना भाग मिलेगा, कितना अंश मिलेगा। इस ओर मत देखो, उनका भाव भावात्मक है और आपके पास द्रव्य और भावात्मक है। आपकी निर्जरा अलग होगी, ये बात अलग है। आप ऊपर से यदि द्रव्य चढ़ाते हो तो फिर उसमें भी ऊपर ही फल मिलेगा, नहीं समझ, छिलका जिसको बोलते हैं, छिलका भर मिलेगा, भीतर का गर्भ के साथ जो संबंध है वो नहीं हो पाएगा। तो असंख्यात लोग प्रमाण के भाव हुआ करते हैं, चढ़ाते तो हैं हम, लेकिन चढ़ाते हुए भी उसमें कितने बार हम भावों का आरोहण अवरोहण करते हैं। भैया बोली तो ले ली, उनके थोड़े से प्रेरणा से ले ली, भाव तो नहीं था। कोई भाव लेने के पीछे से बहुत कम व्यक्ति आ जाते हैं भाव लेकर के, किंतु देख करके भाव उससे भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। थोड़ी सी प्रेरणा देने से बोलियाँ आ जाती हैं, लेकिन कभी कभी बोलियाँ आ तो जाती हैं, दिक्कत हो जाती है, तो फिर बाद में धीरे धीरे उनको फ़ोन करना पड़ता है। मोबाइल नंबर भी लिखवाना इसलिए पड़ता है कि नंबर ले लेते हैं, ये कौन है, क्यों बोल रहे हो, नहीं आपको याद दिला रहे। अरे काम हो गया, अब याद दिलाने की क्या आवश्यकता है। हमने बोली ले ली, बोली तो ले ली, द्रव्य लेने का निश्चय थोड़ा ही था। आपने बोली करवा दी तो हमने बोली ले ली, आप कह रहे हैं इसलिए तो ले ले। इसमें हमें क्या मालूम कि देना पड़ता है। हाँ, यदि लेना पड़ता है तो हमें बता देना, हम ले लेंगे, लेकिन देना पड़ता है तो इसमें तो गड़बड़ है। तो इस प्रकार भाव के साथ द्रव्य और द्रव्य के साथ भाव। तो जिसने केवल हाथ लगाया, हाथ ही नहीं लगाया, मन प्रफुल्लित हुआ है, इसलिए मुख भी खिल जाता है। हाँ, आज यह अभिषेक होने जा रहा है और हमारा भी हाथ उसमें लग गया। करंट जैसे पास हो जाती है तो उसी बटन से वहाँ पर लट्टू भी जल जाते। तो भावों का खेल है। हमेशा हमेशा द्रव्य और वचन और काय इत्यादि की अपेक्षा भाव को तो हमेशा हमेशा बनाए रखना चाहिए। कभी कभी जो द्रव्य दाता होता है उससे भी बढ़ कर के अकेला भाव दाता, और कभी कभी भाव वहाँ पर उपस्थित नहीं था, सुन लेता है, सुन लेकर के वह ताली बजाने लग जाता। यहाँ पर तो बार बार ताली बजाने की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन वह वहाँ पर अपने आप ही ताली बज जाता। यहाँ पर आहार लेते हैं, आंगन में या और दूर है, देव तांडव नृत्य करते हैं। ये करंट कहाँ से आ जाती। हम तो दान दे नहीं सकते, पैसे की कमी है ही नहीं, खूब आराम के साथ हम रह रहे हैं, बड़े हैं, और सौधर्मेंद्र तो कहना ही क्या है, उसी के अंडर में बहुत सारे देव देवता रहते हैं, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर सकते, न दे सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते, किंतु तालियां तो बजा सकते हैं। तो ऐसा तांडव नृत्य करता है सौधर्मेंद्र,
और घर में आहार होता रहता, उसमें वो जा नहीं सकता। बाहर से करो तो बाहर ही रहता है, लेकिन सब लोग उस आहार के साथ साथ तांडव नृत्य जो सौधर्मेंद्र करता है उस ओर निगाह से देखते ही कैसे तल्लीन नहीं हो गया। दाता से भी ज़्यादा बढ़ करके ये अनुमति देने वाला ये कैसा भाव विभोर से, तो वहाँ पर पुष्प वृष्टि भी होती है, गंधोदक वृष्टि भी होती है, तालियां बजती रहती है, ये सब होता रहता है। इस सब को आप लोगों को सुन करके एक बार ऐसे निश्चय कर लो, इस प्रकार का दृश्य जब समूह शरण में हमें भी मिलेगा देखने को, यहाँ के अनुमति, यहाँ के कृतकार्यत अनुमोदन करना मन से, वचन से, काय से और कृतकार्यत अनुमोदन से और अनेक अनेक व्यक्तियों को तैयार करके करने से वहाँ का अद्भुत दृश्य हमें प्राप्त हो जाएगा। किंतु आप ये मत समझो हमने जैसा किया वो इसी प्रकार सबको मिले, ऐसा कोई नियम नहीं है। भावों की सीमा हम बना नहीं सकते। भावों के द्वारा देख करके क्या क्या नहीं होता, सुन करके भी क्या क्या नहीं होता, परोक्ष में भी क्या क्या नहीं होता, पढ़ करके भी क्या क्या नहीं होता, सब कुछ हो सकता है, लेकिन अपनी सीमा के अनुसार ही हो सकता। अपने करंट को आप लोग हमेशा हमेशा प्रवाहित रखिए और अपने लट्टू को भी अच्छे ढंग से रखिए, फ्यूज ना हो जाए। हाँ, फ्यूज, हाँ गड़बड़ हो जाएगा, सारे लट्टू जल जाएंगे। अरे करंट तो है, अपने पास भी करंट है, लेकिन लट्टू क्यों नहीं जल रही है? फ्यूज हो गई है, उसको फेंक दो। अब जलने वाला नहीं है, अब दूसरी ले आओ। तो उसको भी देख करके ले आना, नहीं तो वो भी ऐसा हो तो ऐसा ही हो जाएगा, पैसा फोकट में चले जाएगा। हाँ, बड़ी विवेक की बात है, हमेशा हमेशा उसको करंट को पकड़ने की, ग्रहण करने की क्षमता उसमें होना चाहिए। और कभी कभी बटन बार बार दबाते दबाते बटन ढीली हो जाए तो भी लट्टू चालू भी रहती है, लेकिन फिर भी लट्टू नहीं जल पाती। इसलिए ज़्यादा बटन भी नहीं दबाओ। नहीं समझे? कई लोग बटन ज़्यादा दबा देते हैं तो लगते हैं अरे भैया फ़ोटो लेते हैं, उस समय फ़ोटो लिया जा रहा है नहीं जा रहा है तो कोई पता नहीं लगता, फ्लैश भर चलता रहता है, बटन वो वैसे दबता रहता है, कुछ नहीं है वहाँ पर, रील तो चलती नहीं, वो तो हमारे हाथ में है। तो इसलिए आपको इन सब सिद्धांतों से अवगत होते हुए वहाँ बटन दबाना चाहिए और उस लट्टू को भी ठीक रखना चाहिए, करंट प्रवाहित होना चाहिए। नहीं समझे? किंतु ये ध्यान रखना, जब तक मीटर से आपका संबंध नहीं होता, बोलो हैं, कई लोग ऊपर से कनेक्शन करते हैं, मीटर लेते नहीं। हाँ देखो तालियां बज गई, ऐसा होता है। हाँ महाराज, ये तो आम तौर से बात होती है। बिजली की चोरी हर एक व्यक्ति नहीं कर सकता, ध्यान रखो। हाँ, हम एक मालूम नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों मुख से सुन करके हमने ऐसा प्रवचन का अंश बना लिया, चल गई जवानी। इसलिए हमारा मीटर भगवान देव गुरु शास्त्र से प्राप्त हो, फिर जहाँ कहीं भी जाए
बटन दबाते ही कर्मों की निर्जरा चालू हो जाती है। चाहे आप देवगति में जाओ, चाहे आप तिर्यंच गति में जाओ, चाहे मनुष्य गति में जाओ, चाहे भले राजा हो, चाहे रंक हो, कोई भी हो, वहाँ पर यह प्रकाश मिलना प्रारंभ होता है। ऐसा ये संबंध है। जितना भाव हम करेंगे उतने ही हमें फल मिलने वाला है। उसके साथ यह कर्म व्यवस्था रहती है, उसके उदय आदि के ऊपर आधारित होकर के हमें उसका लाभांश मिलते रहते हैं। आप इस लाभांश से वंचित न रहिए। जब होगा होगा, लेकिन जितना है उतना ही तो कम से कम छोड़ो क्यों, लेते जाओ लेते जाओ। तो जब घर तक गंगा आ जाए तो भैया धो लो, स्नान कर लो। और नहीं, हम तो जब गंगा जाएंगे, वहाँ गंगा के पास जाएंगे। अरे जब जाएंगे जाएंगे, अभी तो आई बैठी हुई और अपना काम कर लो। शुभस्य शीघ्रम वाली बात होती है। तो इस प्रकार आपको आज का यह उदाहरण याद रखना, लट्टू का, फ्यूज का भी याद रखना, हाँ, मीटर को भी याद रखना। काम के है क्या नहीं मीटर, महाराज वही सब कुछ मूल है, नहीं है तो काम नहीं चलता। इसलिए उन्हीं व्यक्तियों को विशेष विशेष कर्मों का बंध होता है जो व्यक्ति विधिवत सभी मीटर वगैरह व्यवस्थित रखते हैं और वह करंट हमेशा हमेशा उनको चालू रहती है। कभी कभी ऐसी व्यवस्था भी होती है, औरों के लिए तो कटौती चलती है और कुछ लोगों के लिए 24 घंटा लाइन रहती है। लेकिन 24 घंटा लाइन रहती है, इसका अर्थ ये नहीं है वहाँ पर छूट रहती है। छूट कुछ नहीं है, किंतु भरना तो पड़ेगा ही। वह हार्ड कैश हो तो ठीक रहता है, नहीं तो बिल सबके सामने ला करके बिल दे दे। बिल काहे को? बिजली की। अरे दुकान तो इतने फर्रा के साथ चल रही है और अब बिजली के बिल, हाँ, करोड़ों अरबों रुपए का सौदा हो रहा है और बिजली का बिल ही नहीं भरे। नहीं, फुर्सत नहीं है, इसलिए भर नहीं पाए। डबल भरो तो फुर्सत मिल जाए। नहीं समझे? जिस तारीख को निश्चित किया है उस तारीख को भरना आवश्यक है। उसी प्रकार देवगुरु शास्त्र के साथ एक आध बार याद कर लो, ऐसा नहीं, पल पल याद रखो तो बहुत अच्छा। 3 संध्याओं तो कम से कम याद रखो तो बहुत अच्छा है। सामय करने वाले श्रावक है, 3 संध्याओं में करते हैं, बाद में और प्रकार के काम कर लेते हैं। तो हमारा ऐसा नहीं, 3 संध्या हो या मध्याह्न हो, कभी भी हो, हमेशा हमेशा देवगुरु शास्त्र से हमारा मीटर संबंध रखता है। इसलिए असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। जिसको जैसा चाहिए वैसे मीटर खरीद सकता है और कर्म निर्जरा लाइट की व्यवस्था कर सकता है, जैसे आप लोगों की इच्छा, जैसे आप लोगों की कुवत है। ये कह रहे हैं निःशुल्क है, जितना शुल्क था वो सारा लगा दिया और हमें कहते निःशुल्क लेते, ऐसे कैसे हैं? तुम तो रख कर के थोड़ी बहुत काम चलाते हो, हमारा ऐसा नहीं, सारा दे दिया, जो कुछ भी था तब मिली है ये। जहाँ कहीं भी जहाँ जाए वहाँ पर बटन दब जाए तो प्रकाश हो जाए। आप लोगों के लिए ऐसा नहीं होता। मोबाइल की भी परिधि होती है, आप लोगों की रेंज होती है, सभी काम नहीं कर सकते। ऊपर चले जाए तो नहीं हो सकता, नीचे चले जाए तो और नहीं हो सकता। संबंध तो बहुत कम स्थानों पर हुआ करता है। उसी प्रकार यह उसकी कीमत भिन्न भिन्न होती है। कोई 2000 में भी मिल जाए, कोई 2 लाख में भी नहीं मिले, ऐसी कुवत होती है। पूरा लगाना पड़ता तब कहीं जाकर ये
मिलती है और यह कभी भी टूटन फूटन कुछ नहीं होते इसको, ऐसी गारंटेड माल रहता है। तो आप देख लो, सभी ज्ञान तो होना चाहिए, ले या नहीं ले बात अलग है, दुकान में ये बात होती है। अब क्या 3 बातें याद रखना है। छोटे बच्चों के माध्यम से ये हुआ है, कल से घूम रही थी और सब लोग मेरा हाथ लगाओ, मेरा हाथ लगाओ, मेरा हाथ लगाओ। कल से आपके हाथ में आ रही है, लगाओ क्यों? आप तो मन से, हृदय से उसके प्रति हमारा बहुमान हो गया तो अवश्य ही हमारी दुकान चलेगी, नहीं तो नहीं। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महामुनिराज की, समस्त आचार्य संघ की, चौके वाले शुद्धि का जल ले